कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने सुसाइड किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में नीट यूजी की तैयारी कर रही थी छात्रा। एक और छात्रा की सुसाइड की खबर। पुलिस ने मोर्चरी में मृतका का शव रखवाया है। छात्रा के कमरे से पुलिस को सुसाइड नोट नहीं बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दी तो एक और स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है कोटा में। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और कोचिंग छात्र ने सुसाइड किया। कोटा में नीट यूजी की पढ़ाई कर रही थी ये छात्रा और पढ़ने के दौरान सुसाइड जैसा कदम उठाया। कोटा में एक और कोचिंग छात्रा ने सुसाइड किया है। हालांकि फिलहाल पुलिस को छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। एक और कोचिंग छात्र ने सुसाइड कोटा में कर लिया है। ये बड़ी खबर कोटा से आपको बता दें, लगातार स्टूडेंट्स के सुसाइड करने के कई मामले कोटा से सामने आ चुके हैं। नीट यूजी की तैयारी कर रही थी ये छात्रा और पिछले दिनों भी नीट यूजी में जो गड़बड़ घोटाला हुआ वो भी सभी के सामने है। जितना हंगामा उस पर हुआ, उस हंगामे के बाद अब एक और छात्रा की ओर से सुसाइड जैसा कदम उठाया गया। पुलिस ने फिलहाल छात्रा के परिजनों को इस पूरे मामले की सूचना दे दी है, इस पूरे मामले की जानकारी दे दी है। लेकिन अहम बात यह है कि छात्रा के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। छात्र ने सुसाइड किया है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। छात्र के कमरे से पुलिस को किसी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। परिजनों को भी इस घटना की जानकारी दे दी है। हालांकि जैसे ही छात्र के सुसाइड की खबर परिजनों को मिली, घर में मातम का माहौल पसर गया। नीट यूजी की तैयारी कर रहा था छात्र। हालांकि पिछले दिनों काफी हंगामा नीट यूजी की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ उसको लेकर देखा गया और इस हंगामे के बाद ही इस पर कार्रवाई भी की गई है। कई लोग हैं जिन पर शिकंजा भी कसा गया है और धीरे धीरे इस पूरे मामले की कड़ियां खुलती हुई अब नजर आ रही हैं। लेकिन एक और छात्र जिसने सुसाइड कर लिया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या हुआ, क्यों छात्र ने सुसाइड जैसा कदम उठाया? कोटा में लाखों की संख्या में स्टूडेंट अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं छात्रों में जरूर एक तनाव पैदा कर रही है। जो ताजा जानकारी हमारे पास सामने है, इसमें दादाबाड़ी इलाके में ये छात्र रह रहा था और यहीं पर इसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। जानकारी में अभी तक जो सामने आया उसके अंदर सामने आया कि छात्र ने कल या परसों इस तरह का कदम उठाया, क्योंकि आज जब कमरे से बदबू आई थी तब आसपास जो दूसरे कमरे में जो छात्र रह रहे थे उनको परेशानी होने लगी, तो उन्होंने तत्काल ही इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गेट तोड़कर छात्र के शव को बाहर निकाला। जिसमें से छात्र में से जो छात्र है उसके कमरे से फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। जो छात्र है ऋषित अग्रवाल, जिसकी बिहार के भागलपुर के रूप में इसकी पहचान हुई, जो कि कोटा में रहकर नीट यूजी की तैयारी कर रहा था। जो दूसरे स्टूडेंट थे जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि छात्र के कमरे से जब बदबू आ रही थी और छात्र बताया जा रहा है कि कल शाम को भी छात्र अपने कमरे से बाहर नहीं निकला और कल सुबह भी वो किसी को दिखाई नहीं दिया। तो पुलिस ने अंदाजा लगाया कि संभवतः इसने कल सुबह या परसों रात को ही उसने इस तरह का कदम उठाया है। छात्र के परिजनों को सूचना दे दी है, जिनके कोटा पहुंचने के बाद जो है छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हालांकि छात्र ने सुसाइड क्यों किया है, किस कारण से क्या है, इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल सकी है। छात्र का जो मोबाइल है उससे डिटेल भी पुलिस जो है निकलवा रही है और इसके अलावा परिजनों से भी संपर्क लगातार किया जा रहा है कि छात्र कोई मानसिक तनाव में था या वो इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है, इस बारे में जानकारी ली जा रही है। जी बिल्कुल योगेंद्र, कौन से कोचिंग में ये छात्र पढ़ रहा था? उधर आप मानसिक तनाव की बात कर रहे हैं, किस तरह का मानसिक तनाव था? क्या पिछले दिनों नीट यूजी की परीक्षा पेपर जिस तरह से लीक हुआ, जिस तरह से तमाम बच्चे अपने भविष्य को बनाए जाने की तैयारी कर रहे थे, उसमें इतनी गड़बड़ घोटाले सामने आए, क्या उस चीज का प्रेशर था, पढ़ाई का प्रेशर था, पेरेंट्स का प्रेशर था? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई? अभी जो ताजा जो जानकारी हमारे पास सामने आई है, जो स्टूडेंट से हमारी बात हुई है उन बच्चों ने बताया कि छात्र अपने पढ़ाई को लेकर थोड़ा बहुत परेशान जरूर था। उसने अपने दोस्तों से भी साझा किया था कि वो पढ़ाई को लेकर परेशान में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीट यूजी को लेकर जिस तरह से पूरे देश में माहौल
माहौल बना हुआ है तो उसमें से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी वजह से भी छात्र कहीं ना कहीं परेशान था। उसकी जिस तरह से रैंक की बात की जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं वो डल हुआ था, जिसकी वजह से भी ये कदम उठाया अभी तक सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो ऑथेंटिक जानकारी फिलहाल अभी तक ना तो पुलिस से मिल पाई है न ही छात्र के परिजनों से मिल पाई है। लेकिन जो छात्र का मोबाइल है, इसके अलावा जो छात्र के दोस्त है, उनसे भी जानकारी जुटाई जा रही है कि छात्र मानसिक तनाव में था तो वो मानसिक तनाव किस तरह का उस पर था, पढ़ाई को लेकर था या बाहर के जो वातावरण है और उसको लेकर उसके ऊपर तनाव था। फिलहाल इस बारे में पुलिस से जानकारी जुटा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ऐसे में पुलिस ने अभी शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस ने शुरू कर दी है। और इस साल की अगर बात की जाए तो इस साल अब तक 12 छात्रों ने अलग अलग कारणों से, जिनमें अधिकतर कारण मानसिक तनाव सामने आया, 12 छात्रों ने अब तक सुसाइड की है। ये अपने आप में ही कोटा के लिए एक चिंता का विषय है, जहां पर जिला प्रशासन लगातार गाइडलाइंस बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस है वो धरातल पर काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो संभवतः लापरवाही इसमें सभी तरह की मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो छात्रों के भविष्य है उन पर जिस तरह की चोट पहुंच रही है, या वो मानसिक तनाव को लेकर हो, चाहे वो पढ़ाई को लेकर हो, इसके अलावा परिजनों का प्रेशर हो, तो वो कहीं ना कहीं छात्रों पर इस तरह की हावी हो चुकी है कि उनके पास अब मौत को गले लगाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। बिल्कुल योगेंद्र, और छात्रों के इस तरह सुसाइड करने के इन मामलों की रोकथाम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें और कुछ कदम उठाए जाने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए।